बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर स्टार कोहसार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। आर्सेनिकम एल्बम एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जिसको कॉमनली आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड कहा जाता है। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो ये मिनरल किंगडम से तल्लक रखती है और एक दिन पहले भी आर्सेनिक ग्रुप की 3-4 रेमेडीज़ को मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। आर्सेनिक एल्बम में आर्सेनिक के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच होते हैं, 3 ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया जाता है, तो ये बन जाती है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। इसलिए इसका जो केमिकल फार्मूला है वो AS2O3, AS आर्सेनिक की सिंबल है, AS2 यानी 2 आर्सेनिक मॉलिक्यूल और 3 ऑक्सीजन, AS2O3। ये हमारी आर्सेनिक एल्बम की केमिकल कंपोजिशन है, आर्सेनिक प्लस ऑक्सीजन, इसलिए इसको आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड कहा जाता है। मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक है। डॉक्टर हनीमैन इसके प्रूवर हैं। शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, इसलिए इसको फ्रीक्वेंटली रिपीट कराना पड़ता है। डॉक्टर हनीमैन ने इस ड्रग को शुगर ऑफ मिल्क के साथ ट्रैचुरेट किया था अप टू 3C सेंटेसिमल स्केल में 3C तक उन्होंने इसको ट्रैचुरेट किया था शुगर ऑफ मिल्क में। इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फास्टिशियस, चिली, एंक्शियस, रेस्टलेस, यानी वो लोग जो हर वक्त तेज़ी में होते हैं, फास्टिशियस लिखा हुआ है इसमें, तेज़ी में, जल्दी में, चिली, उनकी तमाम तकालीफ तकरीबन कोल्ड से बढ़ती हैं। एंक्शियस और रेस्टलेस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। डॉक्टर साहबान, एक तो रेस्टॉक्स में भी बेचैनी है, लेकिन रेस्टॉक्स का मरीज़ बिस्तर पर ही पोजीशन चेंज करता रहता है, करवटें बदलता है एक बेड पर, चारपाई पर, जबकि आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट प्लेसेस को चेंज करता है। यानी अगर हमारी क्लिनिक पे आएगा तो एक बेंच पे बैठेगा, फिर वहाँ से उठ के डॉक्टर को देखेगा, फिर दूसरी कुर्सी पे बैठेगा, फिर कुर्सी से उठ के फिर देखेगा कि मेरा नंबर कितना दूर है, फिर उठ के तीसरी जगह बैठेगा। ये थोड़ा सा इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। हाईली टॉक्सिक ड्रग है, बहुत ही टॉक्सिक। आर्सेनिक के तमाम ग्रुप, हम इसमें आर्सेनिक आयोडेटम को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आर्सेनिक के साथ 3 आयोडीन अटैच होते हैं। आर्सेनिक ट्राई हाइड्रोजनाइज, जिसके साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं। मुख्तलिफ आर्सेनिक के ग्रुप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आर्सेनिक के साथ 3 ऑक्सीजन पाए जाते हैं। डॉक्टर बोरिक ने इस मेडिसिन में लिखा है कि दिस रेमेडी एक्ट ऑन एवरी आर्गन एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के तमाम आर्गन्स और टिश्यूज़ पर ये मेडिसिन एक्ट करती है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स हैं या हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं, डॉक्टर साहबान, ये वो हार्मोन्स हैं जिनका तमाम बॉडी के टिश्यूज़ और आर्गन पर इफ़ेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर ये पॉइज़न बॉडी में चला जाए, ये एक पॉइज़न है, तो वाया ब्लड सर्कुलेशन और उसके बाद फिर थ्रू न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम, ये भी बॉडी के तकरीबन तमाम आर्गन्स और टिश्यूज़ पर असरअंदाज होता है। यही वजह है कि ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी में शुमार होती है। अगर हम कोई भी मटीरियल मेडी का उठा के देखेंगे तो हेड टू फीट, यानी सर से पाँव तक इसकी साइन एंड सिम्टम्स आ रही होती हैं। डॉक्टर साहबान, इसको याद रखने के लिए एक चीज़, एक तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा
मैं अभी देख रहा हूँ कि डॉक्टर बोरेक ने अपने मटीरियल मेडिका के हर चैप्टर में लफ्ज़ बर्निंग यूज़ किया हुआ है, हर चैप्टर में। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसमें लफ्ज़ बर्निंग की कितनी अहमियत है। मसलन उन्होंने जनरल मोड ऑफ एक्शन में लिखा हुआ है बर्निंग पेन्स। अगर आप हेड में जाएंगे तो पीरियोडिकल बर्निंग पेन्स विद रेस्टलेसनेस। अगर हम आइज़ में जाएंगे तो बर्निंग इन आइज़ विद एक्रिड लैक्रिमेशन, हॉट बर्निंग। अच्छा, ईयर में जाएंगे तो थिन एक्सकोरिएटिंग ऑफेंसिव ओटोरिया। नोज़ में जाएंगे तो बर्निंग एंड ब्लीडिंग। यानी कि तकरीबन हम जिस भी चैप्टर को उठाएंगे, माउथ में देखेंगे तो गल्पिंग अप ऑफ बर्निंग वाटर। अच्छा, थ्रोट में देखेंगे तो कंस्ट्रिक्टेड बर्निंग अनएबल टू स्वॉलो। स्टोमिक में देखेंगे तो ग्रेट थर्स्ट, ड्रिंक मच बट लिटिल एट अ टाइम, बर्निंग पेन्स। एब्डोमेन में जाएंगे तो बर्निंग पेन्स। यानी कि रेक्टम में जाएंगे तो बर्निंग पेन्स एंड प्रेशर इन रेक्टम। गोया ये इसका एक डॉक्ट्राइन समझ लें, एक खासा समझ लें कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी कंप्लेंट आ रही हो और उसमें कोई भी एनाटॉमिकल लोकेशन हो, उसमें बर्निंग, लफ्ज़ बर्निंग अगर हमें मिल रहा हो, हाँ, और फिर साथ कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर जाए, फिर ये फर्स्ट ग्रेड रेमेडी बन जाती है। नंबर 1। नंबर 2, मौजूदा रिसर्च के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पानी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा कंटिमिनेशन आ रही है। यानी पिछले दिनों चीफ जस्टिस, जो साबका चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने लाहौर का पानी चेक करा तो उन्होंने कहा जिसमें तो सारा आर्सेनिक मिला हुआ है। तो डॉक्टर साहबान, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा दौर में तकरीबन पेशेंट्स को आर्सेनिक देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पानी में बहुत ज़्यादा कंटिमिनेशन है आर्सेनिक की। और आर्सेनिक एक बहुत बड़ा कार्सिनोजिन भी है, कैंसर एजेंट जिसे कहते हैं, कैंसर काज करने वाला एजेंट कार्सिनोजिन। यही वजह है कि बॉडी के किसी भी पार्ट का कैंसर होगा, चाहे वो थ्रोट कैंसर है, पेपलरी कार्सिनोमा है, चाहे वो जो है ना ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, चाहे वो लिवर कार्सिनोमा है, चाहे वो किसी भी एरिए का कैंसर है, सार्कोमा है, तो उसमें हमें हर हाल में कैंसर को स्टडी करना है, आर्सेनिक को स्टडी करना है। और आर्सेनिक एल्बम तकरीबन उस कैंसर्स के साथ जो है वो मैच कर रही होती है, क्योंकि आर्सेनिक बज़ात खुद एक बहुत बड़ा कार्सिनोजिन है। इसलिए मेरी प्रैक्टिशनर हजरात से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास कोई मैलिग्नेंसी, अभी इसमें डॉक्टर बोरेक ने भी 3-4 जगहों पे लफ्ज़ मैलिग्नेंसी यूज़ किया है, कैंसर जिसे हम कहते हैं। अगर कहीं भी बॉडी की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट हमारे पास आती है और उस हिस्टोपैथोलॉजी में मैलिग्नेंसी कन्फर्म हो जाती है, तो वहाँ पर लाजमन हमें आर्सेनिकम को कंसिडर करना चाहिए और इसके साथ पेशेंट्स की साइन एंड सिम्टम्स को मैच करना चाहिए। तो मोस्टली आई थिंक कि उसकी जो सिम्टम्स हैं वो मैच कर रही होंगी। बिलखुसूस GIT के कैंसर हो गए, लिवर के कैंसर हो गए, ब्रेस्ट कैंसर हो गए, ब्रेन के कैंसर हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो हम करा सकते हैं। एब्डोमेन में एक अल्ट्रासाउंड में एक अलामत आ रही होती है हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। कुछ अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं जिसमें लफ्ज़ लिखा होता है हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, यानी जिगर और तिल्ली दोनों का बढ़ जाना। उसमें भी आर्सेनिक एल्बम फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है एज पर रेपरेटरीज। और उन हेपेटोस्प्लीनोमेगेली की वजह से एसाइटीज़ और एनेजार्का, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एब्डोमेन के अंदर पानी पड़ जाना, पेट में पानी पड़ जाना, एसाइटीज़ और एनेजार्का। और उसके साथ अगर हमें स्प्लीनो हेपेटोमेगेली मिल जाए, फिर इसी के साथ एक लफ्ज़ होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको मेडिकल स्पेशलिटी में लिखा होता है HCC, हिस्ट्री ऑफ या नोन केस ऑफ HCC, हेपेटो
सेलुलर कार्सिनोमा यानी जिगर के सेल्स का कैंसर, और फिर हेपेटोस्प्लीनोमेगेली उसी के साथ लिंक करती है असाइटीज़। ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेबल है इसके लिए आर्सेनिक एल्बम। तो यूँ हमें अगर मुख्तसर इस, वैसे तो ये बहुत पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, लेकिन अगर हमें इसकी पिक्चर को ज़हन में रखना है, इसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है, इसका जो डॉक्ट्राइन है, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। आर्सेनिक प्लस ऑक्सीजन का केमिकल कंपाउंड है AS2O3। डॉक्टर हाइमन खुद इसके प्रूवर हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, सो इसको फ्रीक्वेंटली हमें रिपीट करना पड़ता है। फास्टिजियस, चिली, एंक्शियस, रेस्टलेस, तेज़ तरीन, तेज़ी में रहने वाला, चिली, हाँ थर्मल रिलेशन इसमें मस्ट है। तमाम कंप्लेंट्स इसकी कोल्ड और कोल्ड एप्लीकेशन से बढ़ जाती हैं। चिली पेशेंट, रेस्टलेस, वर्स मिडनाइट, ये तो इसका होगा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम अगर साइन एंड सिम्टम में जाएंगे तो इसमें हमें लफ्ज़ बर्निंग को याद रखना है। किसी भी चैप्टर में, किसी भी एनाटॉमिकल लोकेशन में अगर बर्निंग आ रही है। और तीसरे अहम पॉइंट कि ये बहुत बड़ा कार्सिनोजन है। ये अगर 4 लफ्ज़ हमें याद रह जाएं, कार्सिनोजन यानी ये कैंसर का एजेंट है, बर्निंग, हर चैप्टर में बर्निंग, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन, और एक ये कि ये पॉइजन है और बड़ा हाई फाई पॉइजन है, पॉइजनिंग एजेंट है। हाँ, जितने भी राइपन फ्रूट्स, आइसक्रीम वगैरह से तकालीफ बढ़ती है, मसलन एक बंदे, हाँ गैस्ट्रोएंटराइटिस का बहुत बड़ी मेडिसिन है गैस्ट्रोएंटराइटिस, बिलखसूस जिसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी बासी फूड से या कोई बहुत ज़्यादा पके हुए फल जिनको हम गले सड़े भी कहते हैं, उनकी वजह से कोई भी GAT की कंप्लेंट होगी तो वहाँ हम इसको याद रखेंगे। यूँ ये इसको अगर हम समराइज़ करें तो ये 4-5 लफ्ज़ों में समझ जाती है। थैंक यू।